नमस्ते। तो क्या जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने का सपना है? अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो चलिए आज इसी सपने को हकीकत में बदलने का पूरा रास्ता समझते हैं, एक एक स्टेप, बिल्कुल आसान भाषा में। तो देखो, हमारा ये सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि भाई नवोदया में ऐसा क्या खास है, फिर अप्लाई करने के क्या नियम है, उसके बाद एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, और आखिर में सिलेक्शन से लेकर एडमिशन तक क्या क्या होता है, एकदम पूरा रोड मैप। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। आखिर ये नवोदय विद्यालय हैं क्या, और क्यों इन्हें इंडिया के सबसे सुनहरे मौकों में से एक गिना जाता है, जानते हैं। देखो, जवाहर नवोदय विद्यालय, जिन्हें हम JNV भी कहते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल हैं। ये बनाए गए हैं देश के टैलेंटेड बच्चों के लिए, और खासकर उन बच्चों के लिए जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं। मतलब मेन फोकस गांव के टैलेंट को तराशना है। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? यहाँ सब कुछ, मतलब सब कुछ सरकार की तरफ से एकदम मुफ्त है। पढ़ाई, हॉस्टल में रहना, खाना पीना, सब, एक भी पैसा खर्च नहीं होता, जीरो खर्चा। और तो और यहाँ टीचर्स इतने बढ़िया होते हैं, और बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट, मतलब खेल कूद, म्यूजिक, सब पर पूरा ध्यान दिया जाता है। तो ये तो हुई नवोदय की खासियत। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, कि भाई इस मौके का फायदा कौन उठा सकता है, मतलब अप्लाई करने के नियम क्या हैं। क्लास 6 में एडमिशन के लिए ना कुछ जरूरी शर्तें हैं। पहली, स्टूडेंट को उस साल क्लास 5 में पढ़ना जरूरी है। दूसरी, उसका स्कूल या तो सरकारी हो या सरकार से मान्यता प्राप्त हो। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, वो उसी जिले का रहने वाला हो जहां नवोदय स्कूल है। यहाँ सीटों को लेकर एक बहुत ही खास नियम है, जो दिखाता है कि नवोदय का असली मकसद क्या है। देखिए, जितनी भी सीटें होती हैं ना, उनमें से पूरी 75% सीटें ग्रामीण बच्चों के लिए रिजर्व्ड हैं, और बाकी की 25% शहरी बच्चों के लिए। 75%, सोचिए जरा इस नंबर के बारे में। 75%, ये साफ साफ दिखाता है कि नवोदय का मिशन क्या है। देश के गांव-गांव से टैलेंट को ढूंढ कर निकालना। ये ग्रामीण छात्रों के लिए एक ऐसा गोल्डन चांस है जिसे किसी भी हाल में मिस नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब फॉर्म भरने की बात करें तो ये प्रोसेस ना पूरी तरह ऑनलाइन है और बहुत ही सिंपल। बस नवोदय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं जैसे फोटो वगैरह वो अपलोड करने हैं, और बस फॉर्म सबमिट कर देना है, हो गया काम। और एक मिनट, सबसे कमाल की बात तो सुनिए। इस फॉर्म को भरने की फीस कितनी है? 0। जी हाँ, 1 रुपया भी नहीं लगता। ये फॉर्म भरना एकदम फ्री है, ताकि कोई भी टैलेंटेड बच्चा सिर्फ इसलिए पीछे ना रह जाए कि उसके पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, तो फॉर्म भर गया। अब आता है सबसे जरूरी स्टेप, एंट्रेंस एग्जाम। चलिए अब ये समझते हैं कि इस एग्जाम में होता क्या है, इसका पैटर्न कैसा है। तो देखिए, ये जो एग्जाम है ये होता है 100 नंबर का, और टाइम मिलता है 2 घंटे का। इसमें मोटे तौर पर 3 सेक्शन होते हैं। सबसे बड़ा हिस्सा है मेंटल एबिलिटी का, मतलब तर्क शक्ति वाले सवाल। ये अकेले ही 50 नंबर का होता है। फिर आता है मैथ्स 25 नंबर का, और लैंग्वेज वो भी 25 नंबर की। और हाँ, मैथ्स का लेवल क्लास 5 वाला ही होता है, तो घबराने की कोई बात नहीं। हाँ, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों में कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं उन्हें कोई एक्स्ट्रा फायदा मिलता है। लेकिन मैं साफ कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप किसी भी मीडियम से हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक और बात जो सबके मन में रहती है, क्या महंगी कोचिंग जरूरी है? तो इसका जवाब है नहीं। ये एक और मिथ है। अगर क्लास 5 का सिलेबस अच्छे से मन लगाकर पढ़ा जाए तो बिना कोचिंग के भी सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है। अब आता है वो सवाल जो शायद सबसे ज्यादा टेंशन देता है, कि भाई कंपटीशन कितना तगड़ा है, मुकाबला किसके साथ है, क्या पूरे देश के बच्चों से लड़ना होगा? तो सुनिए, और ये सुनकर आपको बहुत राहत मिलेगी। आपका कंपटीशन ना तो पूरे देश से है, ना ही पूरे राज्य से। आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ आपके अपने जिले के बच्चों से है, बस। इससे ये लक्ष्य कहीं ज्यादा आसान लगने लगता है ना? चलिए, तो अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। मान लीजिए एग्जाम हो गया, रिजल्ट भी आ गया और सिलेक्शन हो गया, तो उसके बाद क्या? एडमिशन तक का रास्ता कैसा होता है? देखिए, रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले तो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की एक लिस्ट आती है। फिर उस लिस्ट में जिनका नाम है, उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर स्कूल जाना होता है वेरिफिकेशन के लिए। वहां डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, एक छोटा सा मेडिकल चेकअप होता है, और बस एडमिशन कंफर्म। इसके बाद शुरू होती है नवोदय हॉस्टल की नई जिंदगी। तो अब हमने पूरा प्रोसेस शुरू से आखिर तक समझ लिया है।
ये एक बहुत ही सीधा और साफ सुथरा रास्ता है जो खासकर गांव के टैलेंट को एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म देता है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, इस मौके का फायदा उठाकर अगला नवोदयन कौन बन रहा है?